अथ 20 खण्डः। अग्निर्हिंकारो वायुः प्रस्तावः आदित्यः उद्गीतः नक्षत्राणि प्रतिहारः चंद्रमा निधनम् एतत् राजनं देवतासु प्रोतम। राजन साम के विषय बता दिया कि राजन साम का विषय क्या है, उससे क्या जानना चाहिए। अग्नि ही हिंकारः, राजन साम का जो हिंकार है वो अग्नि है, यह अग्नि राजन साम का हिंकार है। वायु प्रस्तावः, राजन साम का वायु राजन साम का प्रस्ताव है, और आदित्य राजन साम का उद्गीत है। और नक्षत्राणि प्रतिहारः, राजन साम का प्रस्ताव का विषय नक्षत्र है। चंद्रमा निधनम, और राजन साम का निधन चंद्रमा है प्रतिपाद्य विषय। इस प्रकार से राजन साम देवताओं के विषय में संबंधित है। तो इस राजन साम को जानने का प्रयोजन क्या है। सह यः एवं एतत् राजानं देवतासु राजनं देवतासु प्रोतम वेद एतासाम् एव देवतानां सलोकतां साष्टितां सायुज्यं गच्छति सर्वम् आयुः एति जोक् जीवति महान् प्रजया पशुभिः भवति महान् कीर्त्या ब्राह्मणान् न निंदेत तद व्रतम। सह यह, जो इस प्रकार से देवतासु प्रोतम, देवताओं से संबंधित, माने अग्नि वायु आदित्य और नक्षत्र चंद्रमा, इन देवताओं से संबंधित राजन साम को जो जानता है, उसके लिए एतासाम एव देवतानां, इन्हीं देवताओं के सलोकतां गच्छति, उनके लोक में पहुंच जाता, माने अग्नि लोक में, चंद्रमा लोक में, नक्षत्र लोक में, उनके लोक में पहुंचता तात्पर्य सूर्य लोक में, आदित्य लोक में जो पहुंच जाता, ऐसा अर्थ नहीं। फिर क्या अर्थ हो सकता है। उन लोगों के विषय में पूर्ण रूप से जानता, उसी विषय में वो विचार करता। जैसे तुम लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने लोक में रहते हैं, अब मैं अपने लोक में रहता हूँ, कहीं और बोलता हूँ कि मुझे ध्यान में नहीं रहता, मैं कहूँ क्यों, मैं अपने लोक में रहता हूँ। इसका मतलब इधर से मेरा लोक अलग है, विचार करने का लोक अलग है। तुम लोग अपने लोक में रहते हैं, कौन से लोक में रहते हैं। खेल में, बातचीत में, रात को बंद करके 10:30 बजे भी बात, अपने लोक में रहते, वो निजी लोक है। ऐसे एक वैज्ञानिक भी जिस विषय का अनुसंधान कर रहा होता है वो उसी लोक में रहता, फिर शेष इस दुनिया को भूल जाता है। तो राजन साम के विषय को लेकर, राजन साम को गाता हुआ, राजन साम के जो जो विषय है उन्हीं विषयों पर मंथन करता हुआ वो उसी लोक में रहता है। मानो और क्या होता है, सालोकताम गच्छति, उसी लोक में चला जाता है। और सार्ष्टिताम गच्छति, माने उस विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है। अग्नि, आदित्य, वायु, चंद्रमा, एक एक पूरा स्वरूप जान लेता, उसको साक्षात्कार कर लेता। फिर करने के बाद फिर जो जाए कर सकते उनसे। सार्ष्टाम गच्छति, और सायुज्यम गच्छति, फिर उनका उपयोग करता। अग्नि तत्व को जान लिया, फिर अग्नि से जो जो कर सकता आग्नेयास्त्र बना देगा, कुछ भी कर देगा। आदित्य लोक को जाना, तो आदित्य से किरणें कैसे निकलती हैं, क्या होता है, उससे हम कैसे प्रबंध कर सकते हैं, प्रयोजन ले सकते, सारा का सारा विज्ञान निकाल देगा। तो इस प्रकार है, पहले सुनाया था आग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, वर्णास्त्र आदि आदि बहुत सारे सुनाई देते। तो जो वो कर सकता है बहुत कुछ काम कर सकता है। या उनके विज्ञान को जान करके इतने बड़े विज्ञान युक्त महत्वपूर्ण तत्वों को बना दिया उस परमात्मा ने, वो कितना बड़ा महान है, उसका कीर्तिगान करेगा। इनके माध्यम से, इस विज्ञान से परमात्मा की शक्ति को पहचानेगा। जब इसी में ही इतना लीन हुआ तो इनको बनाने वालों में कितना लीन हो जाएगा, फिर परमात्मा के लोग पहुंच जाता।
आ जाए ना, आज जहाँ वेद पाठ प्रारंभ हुआ। यत्र ब्रह्मविदो यान्ति, ब्रह्मविदो जहाँ जाते, हम ब्रह्मविदो कहाँ जाते, हम जहाँ जाते हैं, जिस लोक में जाते हैं उस लोक में वो जाते ही नहीं। ब्रह्मविद लोग जहाँ जाते, कहाँ कैसे, दीक्षा से और तप से, दीक्षया तपसा सा संकल्प लेते कि मैं इसी लोक में रहूँगा और फिर उसके तप करते, वो है ब्रह्मविदों का लोक। और अग्निर्मा, कहाँ, अग्निलोक में, ब्रह्म को जानने वाला अग्नि के माध्यम से जा रहा है, इसलिए वो अग्निलोक में रहता है। तो अग्निलोक में रहता हुआ वो अग्नि ही माँ तत्र नयतो अग्निर्मेधा दधातु में, अग्नि स्वाहा। पहले अग्नि के विषय में विचार किया ब्रह्मविद, अग्नि के अंदर अग्नि तत्व को पूरा जानता है, फिर अग्नि के तत्व के माध्यम से फिर ब्रह्म तत्व को जान लेता है। तो अग्निर्मा तत्र नयतो, अग्नि मुझे वहां ले जाए जहाँ ब्रह्म रहता, और अग्निर्मेधा दधातु में, अब वो अग्नि मुझे मेधा दें, परमात्मा मुझे मेधा दें, अग्नि स्वाहा। ऐसे अग्नि स्वरूप परमात्मा के लिए मैं अपने को आहूत करता हूं। ऐसा ही वायु के विषय में चिंतन किया, तो वायुर्मा तत्र नयतो वायु प्राणान दधातु में। ऐसे ही सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अध्याय स्वाहा, इन एक एक तत्व में जाता हुआ दीक्षा से, तप से, ब्रह्मविद एक एक तत्व में जा रहा है, उस तत्व को पूर्ण रूप से जान रहा है, और जान करके उस तत्व को बनाने वाला ब्रह्म कैसा है, अंत में फिर ब्रह्म के पास पहुंच गया। यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ब्रह्मा माँ तत्र नयतु, ब्रह्मा मुझे वहां ले जाए जहां ब्रह्म रहता, मैंने अपने पास ले जाए मुझे। ब्रह्म दधातु में, ब्रह्मा मुझे ब्रह्म को साक्षात करने के मेधा सामर्थ्य मुझे दें, ऐसे ब्रह्मा के लिए स्वाहा। तो वही यहाँ दिखा रहे हैं प्रक्रिया, मंत्र में भी वही आया। तो सायुज्यम गच्छति, पूरा उस लोक में रहते, खेल कूद के बातचीत के लोक में ब्रह्मा नहीं रहता, रहते तो उसी में हो, मैं उसी में रहने का बोल दूंगा, आशीर्वाद दे दूंगा। क्यों? सोने के लोक में, गपशप के लोक में, खेल कूद के लोक में ब्रह्मा रहता तभी तो करते। जिसमें ब्रह्मा, हमको ब्रह्मा चाहिए नहीं, तो जिसको चाहिए वो रहो, वो जाओ, हमको यही चाहिए। तो इस प्रकार से सालोकताम गच्छति, सार्ष्टताम गच्छति, सायुज्यम च गच्छति, और सर्वम आयु हेति, संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, ये तो लौकिक है। और जो जीवती, एक तेजस्वी जीवन जीता है, मरे नहीं, महान प्रजा पशु ही होती और कीर्तिया महान होती, इसलिए ऐसे ब्रह्मविद को इन सब तत्वों में लीन होता हुआ, तत्वों के लोक में रहता हुआ उन तत्वों को जानता है और उन तत्वों के माध्यम से ब्रह्म को जानता है। ऐसे ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण तो ये ब्राह्मण नहीं जो आगे ब्राह्मण है, ब्रह्म तत्व को जानने वाला किसी भी मन वाणी से इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? यहाँ जाति ब्राह्मण का उल्लेख है ही, जो इन सब तत्वों को देखता हुआ इन तत्वों के माध्यम से ब्रह्म को जानने का प्रसंग चल रहा है, तो इसका मतलब ब्राह्मण मतलब ब्रह्मविद। तो ऐसे ब्रह्मविद की निंदा नहीं करनी चाहिए। आगे कहते हैं त्रये विद्या हिंकाराः त्रयः इमे लोकाः सह प्रस्तावः अग्निः वायुः आदित्यः सह उद्गीतः नक्षत्राणि वयांसि मरीचयः सह प्रतिहारः सर्पाः गन्धर्वाः पितराः तत् निधनम् एतद् साम सर्वस्मिन् प्रोतम्। अब साम को लेकर के इसे क्या हो, कौन सा साम? राजन साम। तो अंतिम साम हो गया 10वां। अब सारे सामों को लेकर के बता रहे हैं कि साम गान में इस प्रकार से क्या क्या नहीं आया। 10 प्रकार के साम गान हैं। तो 10 प्रकार साम गान में क्या क्या आया? 10 प्रकार साम बताओ कौन कौन से? गायत्री साम और स्वतंत्र साम और बृहद साम है। गायत्र, रथंतर, वामदेव्य,
बृहत, वैरूप, वैराज, शक्वरी, रेवती, यज्ञायज्ञीय, राजन। राजन तो राजन साम हुआ। तो 10 प्रकार के साम। एक एक साम में क्या क्या विषय आए, कुछ भी नहीं बचा, सब आ गए। तो वही बता रहे हैं, त्रयी विद्या हिंकारा। साम का हिंकार क्या है? सामगान का जो भी कोई साम है, सब साम को अब निचोड़ बता रहे हैं। साम का हिंकार है त्रयी विद्या, माने चारों वेदों का ज्ञान, चारों वेदों का विषय। ऋक यजु साम आ गया, उसके अंदर अथर्ववेद भी आ जाता है। तो त्रयी विद्या हिंकारा, ये तीनों वेदों का ज्ञान, ये हिंकार है। वेद तो प्रारंभ है, अंतिम नहीं है। वेद के माध्यम से अंत में और कहीं पहुंचना, तो इसलिए वेद को क्या कह दिया? त्रयी विद्या को हिंकार, प्रारंभ है। त्रयी विद्या हिंकार है। और त्रया इमे लोका सह प्रस्ताव, इसका मतलब हिंकार के बाद प्रस्ताव में जाते। चारों वेदों को पढ़ करके, चारों वेदों को जान करके कहाँ जाना है? लोक में जाना। लोक मतलब ये बाहर का लोक नहीं, तीनों लोगों को जानना। इमे लोका सह प्रस्ताव, ये पृथ्वी, अंतरिक्ष और जीवलोक, 3 लोगों को प्रस्ताव सब आ जाते। तो चारों वेदों को या तीनों को वेदों को पढ़ करके 3 लोगों को जानना। तो इमे लोका सह प्रस्ताव, और तीनों लोकों में विद्यमान 3 लोकों के देवता। पृथ्वी लोक का देवता कौन है? अग्नि। और अंतरिक्ष लोक का देवता वायु और इंद्र। और जीवलोक का देवता आदित्य। वही देवताओं को बता रहे हैं, अग्नि है, वायु हो, आदित्य। स उद्गीत है, लोकों को जान करके लोकों के अंदर विद्यमान एक दिव्य तत्व है, उस दिव्य तत्व को जानना उद्गीत है। एक चरण सीमा हो गई। और नक्षत्राणि वयांसी मरीचय सह प्रतिहार, नक्षत्रों को और पक्षियों को, मरीचय किरणों को, इनको जानना सह प्रतिहार। सर्पाः गंधर्वाः पितराः तन्निधनम, सांपों को, गंधर्वों को और पितरों को जानना ये निधन है। जब अंत में क्या कह रहे हैं? एतन निधनम एतन सामा सर्वस्मिन् प्रथम, ये साम तो सब में ओतप्रोत, सबके साथ संबंधित है। तो सर्प का मतलब क्या है? सर्पणशील जो भी है सब। और सरीसृप, सरकते हुए चलने वाले प्राणी जो भी हैं, उन प्राणियों को भी जानो। और गंधर्व, गंधर्व मतलब गाम दधाती थी, गंधर्व जो पृथ्वी के अंदर है, या पृथ्वी जिनको धारण करती है वो गंधर्व यहाँ पर। तो पृथ्वी के अंदर रहने वाले कुछ प्राणी हैं, तो वो है गंधर्व। और पितर मतलब रक्षा करने वाले। पितर मतलब मरे हुए या नहीं, पापा रक्षण धातु से बनता, तो रक्षक। तो पितर का तात्पर्य रक्षा करने वाले या मनुष्यों के सहयोग करने वाले, जैसे गाय, बैल, कुत्ता आदि मनुष्यों के सहयोगी है ना, पालतू जानवर जिनको पाला जाता है घरों में। तो इस प्रकार के जो भी भेड़ बकरी आदि जिनसे मनुष्य काम में लेता है, उपयोग लेता है, ऐसे प्राणी यहाँ पर पितर है। तो इनको भी जानना, लोगों को जानना, लोगों के देवताओं को जानना, और पृथ्वी में रहने वाले सभी प्राणियों को भी जानना, पृथ्वी के अंदर रहने वाले जो प्राणी हैं उनको भी जानना। ये सारा का सारा विषय साम गानों के अंतर्गत आ गया। अब साम से बचा क्या है? कुछ भी बचा, सब आ गया। तो इस प्रकार से सामगान करता हुआ जो साम के तत्व को जानता है, सह यः एवं एतत् सामा सर्वस्मिन् प्रोतम वेद, इस प्रकार से साम सब ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह सारे ब्रह्मांड से संबंधित है, सारा ब्रह्मांड का विषय इस काम के अंदर विद्यमान है, यह प्रतिपादित है। ऐसा जो जानता है वेदा सर्वमहाभवति, वो सब कुछ हो जाता है। हेलो
हाँ, सब कुछ जानता। सा ऐक्षता, परमात्मा ने संकल्प किया, देखा कि बहुश्याम, मैं बहुत प्रजाओं को उत्पन्न करूं या बहुत हो जाऊं, बहुश्याम इति यह विचार करके सर्वम असृजत, सबको उत्पन्न किया। इस बार क्या करते लोग? हाँ, वो स्वयं ही बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं, मतलब वो खुद ही बन गया। हाँ, आगे का वाक्य नहीं करते, वाक्य का अर्थ नहीं करते कि परमात्मा कह रहा है कि सृष्टि के आदि में मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं, बस वही बहुत हो गया जीवों के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में। पर आगे जाकर के इदम सर्वम अहम अभवम नहीं बोला, ये सब कुछ जगत मैं ही हो गया ऐसा नहीं बोला। इदम सर्वम असृजता, ये सबको पूरा सर्जन किया। वही प्रसंग यहाँ क्या करोगे? वहां तो ब्रह्म था, परमात्मा था, इसलिए वो सब कुछ हो सकता, इसलिए अर्थ कर सकते हो। होता नहीं होता अलग बात है, अर्थ वहां कर लिया। यहाँ कौन कह रहा है? ये तो मनुष्य कह रहा है ना। इस प्रकार जो विद्वान शाम को सभी विषयों से संबंधित जानता, ऐसा विद्वान सर्वम हा होती, वो सब कुछ हो जाता, मतलब वो सब कुछ ब्रह्मांड हो जाता है, सारे प्राणी हो जाता, सर्प आदि और पृथ्वी आदि तीनों लोगों को वाला हो जाता। बस अब उसका अस्तित्व नहीं रहता, वो सारे ब्रह्मांड वाला हो जाता। सर्वहा भवति, ऐसा लगे? ऐसा नहीं, सर्वाहा भवति नहीं कहा, सर्वम भवति कहा। सर्व कर्म है, कर्ता नहीं है। एक अब भवति का अर्थ क्या होता है? भवति का अर्थ क्या है? सर्वम प्राप्नोति, भू प्राप्तो भी धातु एक सुरादि में, भू सत्ता है सबसे पहले, क्षण हो जाता है, प्रश्नपति भी है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, मतलब ब्रह्म तत्व जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म हो जाता है यार नहीं। वो लोग क्या करते? ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति का, ब्रह्म को जानने वाला और ब्रह्म हो जाता, ब्रह्म में जाकर मिल जाता, ऐसा अर्थ बोलते हैं। भौतिक मतलब होता ही एक अर्थ नहीं है, प्राप्त होता अर्थ भी है, वो भी धातु है। तो ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति मतलब ब्रह्म को ही प्राप्त करता और दुनिया को प्राप्त नहीं करता। ये भौतिक से होता है अर्थ है ना लोग। दूसरा अर्थ ये भी है कि ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति मतलब ब्रह्मनिष्ठो भवति, वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। जो ब्रह्मनिष्ठ को ब्रह्म कह सकते हैं, जैसे अग्निनिष्ठ लोहा को अग्नि कहते हैं। तो सर्वम हा भवति मतलब सर्वम प्राप्त होती, सब कुछ ज्ञान प्राप्त करता हो। तद एषः श्लोकः यानी पंचधा त्रीणि तेभ्यः न जायः परम अन्यद अस्ति। तद एषः श्लोकः, ये जो श्लोक है जो भी कहा गया है, यानी पंचधा त्रीणि त्रीणि माने सामगान को 5 प्रकार से 5 भक्तियों में किया ना। बताओ 5 भक्ति क्या क्या है? हाँ, पंचधा त्रीणि त्रीणि, 3 ऋचाओं के ऊपर 5 प्रकार के जो सामगान गाया गया है। तद एषः श्लोकः यानी पंचधा त्रीणि तेभ्यः न जायः, इससे बढ़कर के और कोई बड़ा नहीं है। तेभ्यः न जायः परम अन्यद अस्ति, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा है कि नहीं? ये सबसे बड़ा, ये बोल रहे हैं कुछ नहीं है। यहां तद वेदा, इस प्रकार जो सबसे बड़ा है उसको जो जानता है, यहां तद वेदा सहा वेदा सर्वम, वो सब कुछ जानता है। सर्वा दिशाः बलिम अस्मै हरन्ति, सब दिशाएं उसको बलि देती है, माने हर प्रकार का ज्ञान देती हैं दिशाएं। 10 दिशाओं से सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको। सर्वम अस्मि, लो फिर आ गया अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम अस्मि। योगी तो कहता है कि हम ब्रह्मास्मि। अब यहाँ सारे लोगों को जान के सामगान के द्वारा सारे लोगों को जान करके ये क्या बोल रहा है? सर्वम अस्मि, मतलब ये सारे लोग मैं ही हूँ, ऐसा अर्थ है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ अर्थ करते हैं। तो सर्वम अस्मि मतलब ये सारे लोग मैं ही हूँ, जैसे श्री कृष्ण बोलते
ये सारी दुनिया मैं ही हूँ। यहाँ भी बोलो ना सर्वम अस्मि। सर्वम शब्द यहाँ पर अहम का विशेषण नहीं है। अहम का विशेषण होता सर्वाह अस्मि बोलते कर्ता में। अहम अस्मि, अहम क्या है? कर्ता है ना। अस्मि क्रिया कर्ता अहम, और सर्व उसका विशेषण होता सर्वाह अस्मि बोलते। और सर्वम अस्मि बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य ये कर्म है, कर्ता नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि में भी ऐसा ही है। ब्रह्म वहां पर कर प्रथमा में नहीं है, वो अहम का विशेषण नहीं है, वो कर्म है। ब्रह्म शब्द में तो प्रथमा में द्वितीया में दोनों विभक्तियों में ब्रह्म नपुंसकलिंग है, इसी एक जैसे दिखता। ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि। प्रथमा विभक्ति में भी द्वितीय विभक्ति में भी ब्रह्म वैसे दिखता। पर यहाँ देखिए सर्वा सर्वम पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग हो तो भी सर्वम सर्वम रहता, तो पुल्लिंग है। तो अहम तो पुल्लिंग है। तो सर्वा अहम अस्मि ऐसा बोलो तो ठीक है, मैं ही सब कुछ हो गया, सारी दुनिया वाला के रूप में परिवर्तित हो गया, विवार्थ हो गया। ऐसा कौन कह रहा? जीवात्मा नहीं कह सकता, ब्रह्म कह रहा है। ऐसा फिर वो भी अर्थ निकालेंगे। तो अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? मैं ब्रह्म को जानने वाला हूँ। अहम अस्मि ब्रह्म, मैं ब्रह्म को जानने वाला हूँ। तो कर्म है, ब्रह्म कर्ता नहीं है, प्रथमांत नहीं है। तो वैसे यहाँ सर्वम अस्मि माने सर्वम ज्ञातुम समर्थोस्मि, सर्वम कर्तुम समर्थोस्मि। ये सारे लोगों को जानने में अब मैं समर्थ हूँ। सामगान के करके अंतिम प्रश्न बता रहा है। सामगान के माध्यम से सारे तीनों लोगों को, ब्रह्मांड को समझने के बाद, विज्ञान विधान के बाद वो कह रहा है कि सर्वम ज्ञातुम समर्थोस्मि। ज्ञातुम समर्था है, एक अध्याय करना पड़ेगा यहाँ पर। असया सर्वम कर्तुम समर्थोस्मि। इस प्रकार का जो जानता है बहुत कुछ काम करता है। प्रायः लोग में क्या करते हैं? अरे इसको मैं नहीं जान सकता, इसको मैं नहीं कर सकता, इसको नहीं पढ़ सकता, ऐसा लोग बोलते हैं। रावण को मारना हो तो कोई आदमी थोड़ी मारा, वो तो विष्णु भगवान स्वयं साक्षात होकर राम के रूप में आया, इसको मारे। अरे तुम आदमी तुम क्या काम मारोगे उसको? वह आदमी के रूप में देखते तो उसने मारा, तो हम भी मार सकते किसी दुष्ट को, ये प्रेरणा नहीं। अरे वो तो भगवान था इसलिए मारे। कंस शिशुपाल आदि का वध श्री कृष्ण ने किया, और वो भगवान था इसलिए किया। अष्टाध्यायी जैसे एक महान व्याकरण ग्रंथ को पानी ने रचा, वो आदमी तो थोड़ी रचा, वो तो शिवजी आकर के डमरू बजाए, उनको प्रत्यार सूत्र दिया, तब जाकर के अष्टाध्यायी रच पाए। अरे हमारा जैसे कहाँ करते, ऐसे सोचते कोई नया व्याकरण शास्त्र बनाएगा, नहीं बना। अरे पानी ने बना तो हम भी बनाएंगे, हमको कम है क्या? पानी से हम भी बनाएंगे। ऐसा जो सोचे लोगों ने व्याकरण बना शास्त्र बनाए, पानी के बाद भी काश कृष्ण आदि व्याकरण के बने, पर वो प्रचलित नहीं हो पाया, अलग बात है। पर पाणिनि से कम सूत्रों में अधिकतम पूरा व्याकरण को समाहित किया। 2-3 आचार्य हुए सूत्रों की रचना उन्होंने भी की। और महाभाष्य के अष्टाध्यायी सूत्र पर महाभाष्य जैसा ग्रंथ को पतंजलि ने महाभाष्य किया, उसके ऊपर वो बड़ा गूढ़ रहस्य वाला। अरे वो तो स्वयं शेषावतार थे इसलिए वो किया, आदमी वो तो थोड़ी कर सकता। इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता। हम आदमी हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हमारे शक्ति नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार के सामगान के मध्य सारे ब्रह्मांड को जान सकता है कि वो कह सकता है कि मैं सब कुछ जान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ये भावना आती है। ये सामगान का प्रयोजन है, वेद को पढ़ने का प्रयोजन है। ये अंतिम में बता रहे हैं कि सामगान को पढ़ने के बाद, सामगान करने के बाद प्रयोजन क्या है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आदमी हैं। और आदमी के अंदर इतना शक्ति है कि वो कहता है कि धरती को मैं यहाँ रखूँ, उठा के वहाँ रख दूँ, बोलता है। ये मंत्र में आता है, ये हवा निधानी हाँ, इस धरती को उठा के मैं यहाँ रखूँ या वहाँ रखूँ, इतना उत्साही हो जाता है वो। नहीं तो वेद बनने वाला ऐसा होता, तू क्या है, मैं धरती को उठा के फेंक दूंगा, ये बोलता। सोमपान करने वाला, सोम है क्या? वेद ज्ञान, वेद ज्ञान ही सोम है। वेद ज्ञान को प्राप्त करने के बाद किसी कुछ नहीं समझता, वो क्या है मेरे सामने, मैं धरती को उठा कर कहीं भी फेंक दूंगा, कहीं भी रख दूंगा।
बोले ना, सर्वम कर दूं सपनों में, सब कुछ जान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा उत्साह रहना चाहिए। माया जो सूर्य सिद्धांत जैसा ज्योतिष शास्त्र बनाया गया, उसको किसने बनाया? स्वयं सूर्यदेव स्वयं आकर उपदेश किया हूँ अहलोक, तो जाकर सूर्य सिद्धांत बना, ज्योतिष ग्रंथ बना, कोई आदमी थोड़ी लगा। आयुर्वेद ग्रंथ किसने बनाया? अरे साक्षात भगवान धन्वंतरी। या तो उसका अवतार पुरुष काम करेगा, नहीं वो अवतार नहीं है तो उसको भगवान बना देंगे। या तो वो भगवान उधर के आया, या भगवान ने उसको उपदेश दिया हुआ, नहीं तो उसको खुद वही भगवान बना दिया। शंकराचार्य को भगवान बना दिया, अद्वैतवाद को खड़ा किया तो उनको भगवान बना दिया। या तो वो भगवान के अवतार घोषित करेंगे। तो पौराणिक विचारधारा ने ऐसा चक्कर फंसा, जहाँ जो महान कार्य है सबको भगवान के नाम पर थोप दिया, वो सब भगवान ने किया। जो महान कार्य आदमी नहीं कर सकता, बस हम सुन सकते, मर सकते, इससे ऊपर उठ नहीं सकते। ऐसा ही हीन बना के रख दिया पूरा संसार को। वेद कहता, वेद पढ़ करके मैं सब कुछ जान सकता हूं, ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैं नहीं जान सकता, ये कह रहा वेद तो, और कर सकता। योग दर्शन तो यहां तक आया है कि वो अपनी सृष्टि भी कर सकता है, कर सकता है अपनी सृष्टि का तात्पर्य एक नया आदमी बना करके भेज देगा, जाओ यहां बैठा बैठा अमेरिका में वो बम विस्फोट कर देगा, यहाँ वहां कुछ वो चल रहा हो तो उसको भी जानेगा, अगर नहीं जानता। इस बार सिद्धियां क्या नहीं कर सकता, कुछ काम कर सकता है, भगवान जैसे सारे काम नहीं कर सकता। तो यह है वेद ज्ञान में शक्ति। ऐसे ज्ञान प्राप्त करके उस लोक में जाना पड़ता, सोने के लोक से उठ करके इस लोक में पहुंचना पड़ता, शाम के लोक में, वेद के लोक में पहुंचना पड़ता, तब जाकर के होता। हर आदमी करता है, जो जिस काम को सिद्ध करना चाहता है वो उस लोक में पहुंचता है। एक वैज्ञानिक विज्ञान के लोक में ही रहता है, इस लोक में रहता नहीं। हाँ, कुछ वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक भी रहते हैं जिनको समय पर आकर खिलाना पड़ता है, वो खा भी नहीं सकते, और कोई आके नहीं देगा तो वो खाएगा भी नहीं, तब जाकर के विज्ञान को जान पाता। समझे?